नमः शिवाय। आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल पाथवे पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार के व्रत की कथा। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोमवार का दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें, जिससे आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए देर न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कुछ इस बात की प्रसन्नता ही हुई और ना ही कुछ दुख ही हुआ। वह पहले की भांति शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने पुत्र के विवाह आदि के लिए साहूकार से कहा, लेकिन साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं काने पुत्र को देखकर विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न हो जाए। इसी कारण राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। राजकुमार के पिता ने ऐसा सोचकर लड़के के मामा से बात की तो वह दोनों तैयार हो गए। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन राजकुमार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में शिव जी के वरदान अनुसार उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश
उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने जब रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इस के रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि अरे, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद लड़के के मामा और वह लड़का अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था। वे अपने घर की छत पर बैठे थे कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया और सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। आप भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं तो वह तो इतने भोले हैं कि उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा में बस एक लोटा जल ही पर्याप्त है। वह तो इतने भोले हैं कि भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र पूजा से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।